मोहम्मद इकबाल की जीवनी। सर मोहम्मद इकबाल व्यापक रूप से अल्लामा इकबाल के रूप में जाने जाते थे। एक कवि, दार्शनिक और राजनेता थे। साथ ही ब्रिटिश भारत में एक अकादमिक, बैरिस्टर और विद्वान थे जिन्हें व्यापक रूप से पाकिस्तान आंदोलन को प्रेरित करने के रूप में माना जाता है। उन्हें पाकिस्तान का आध्यात्मिक पिता कहा जाता है। उन्हें उर्दू साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ों में से एक माना जाता है, जिसमें उर्दू और फारसी दोनों में साहित्यिक काम है। इकबाल को भारतीयों, पाकिस्तानियों, ईरानियों और साहित्य के अन्य अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों द्वारा एक प्रमुख कवि के रूप में प्रशंसा की जाती है। यद्यपि इकबाल को एक प्रसिद्ध कवि के रूप में जाना जाता है, लेकिन वह आधुनिक समय के एक बेहद प्रशंसित मुस्लिम दार्शनिक विचारक भी हैं। उनकी पहली कविता किताब द सेक्रेट्स ऑफ द सेल्फ 1915 में फारसी भाषा में दिखाई दी और कविता की अन्य पुस्तकों में द सेक्रेट्स ऑफ सेललेसनेस, द मैसेज ऑफ द ईस्ट एंड फारसी स्तोत्र शामिल हैं। इनमें से उनके सबसे प्रसिद्ध उर्दू काम द कॉल ऑफ द मार्चिंग बेल, गैब्रियल विंड, मूसा की रॉड और हिजाज से उपहार का एक हिस्सा हैं। अपने उर्दू और फारसी कविता के साथ उनके उर्दू और अंग्रेजी व्याख्यान और पत्र सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक विवादों में बहुत प्रभावशाली रहे हैं। इकबाल का जन्म सियालकोट, भारत में हुआ था, जो छोटे व्यापारियों के एक पवित्र परिवार के थे और उन्हें सरकारी कॉलेज लाहौर में शिक्षित किया गया था। 1905 से 1908 तक यूरोप में उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से दर्शन में अपनी डिग्री अर्जित की, लंदन में बैरिस्टर के रूप में योग्यता प्राप्त की और म्यूनिख विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट प्राप्त की। उनकी थीसिस फारस में मेटाफिजिक्स के विकास ने पहले यूरोप में अज्ञात इस्लामी रहस्यवाद के कुछ पहलुओं को बताया। यूरोप से लौटने पर उन्होंने कानून के अभ्यास से अपनी आजीविका प्राप्त की, लेकिन उनकी प्रसिद्धि उनकी फारसी और उर्दू भाषा कविता से आई, जो सार्वजनिक पठन के लिए शास्त्रीय शैली में लिखा गया था। काव्य सम्मेलन के माध्यम से और एक मिलियों में जिसमें यादगार कविता परंपरागत थी, उनकी कविता निरक्षर हो गई, यहाँ तक कि अशिक्षित लोगों में भी। उनकी और बाद की पीढ़ियों के लगभग सभी सभ्य भारतीय और पाकिस्तानी मुसलमानों ने इकबाल को उद्धृत करने की आदत रखी है। इकबाल ने कला स्नातकों के अपने परास्नातक समाप्त किए और ओरिएंटल कॉलेज में अरबी के पाठक के रूप में अपना अकादमिक करियर शुरू किया, लेकिन थोड़े समय के भीतर वह सरकारी कॉलेज लाहौर में दर्शन के जूनियर प्रोफेसर बने। इकबाल ने पश्चिम में उच्च अध्ययन के लिए चुना और कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज से छात्रवृत्ति पर अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड की यात्रा की और 1906 में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1907 में वह डॉक्टरेट का पीछा करने के लिए जर्मनी गए और लुडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी, म्यूनिख से पीएचडी की डिग्री अर्जित की। इस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने अपनी डॉक्टरेट थीसिस द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन फारस प्रकाशित किया। वह भारत लौट आए और लाहौर के सरकारी कॉलेज में सहायक प्रोफेसर बने, लेकिन नौकरी ने पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की, इसलिए उन्होंने कानून का अभ्यास करने का फैसला किया। उन्होंने 1908 से 1934 तक एक वकील के रूप में अभ्यास किया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल को सरकारी स्कूल लाहौर में उनके दर्शन शिक्षक सर थॉमस अर्नाल्ड के सबक से प्रभावित किया गया था। अर्नोल्ड के सबक ने इकबाल को पश्चिम में उन्नत शिक्षा की तलाश करने का फैसला किया और 1905 में वो उस कारण से इंग्लैंड गए। उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से छात्रवृत्ति के लिए अर्हता प्राप्त की और 1906 में कला स्नातक प्राप्त किया। 1907 में उन्होंने जर्मनी में अपनी मेडिकल स्टडीज हासिल करने के लिए स्थानांतरित कर दिया और 1908 में लुडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी ग्रेडेशन प्राप्त किया। फ्रेडरिक होमेल की दिशा में काम करते हुए फारस में मेटाफिजिक्स के विकास के नाम पर उनके डॉक्टरेट सिद्धांत को वितरित किया गया था। 1907 में हेडेलबर्ग में उनके प्रवास की अवधि में उनके जर्मन शिक्षक एम्मा वेगनास्ट ने उन्हें गोएथेस, फॉस्ट, हेन और नीत्शे के बारे में शिक्षित किया। यूरोप में अपनी छात्रवृत्ति के दौरान इकबाल ने फारसी में कविता लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने इस पर भरोसा किया क्योंकि उन्होंने भरोसा दिलाया कि उन्हें अपनी संगीत व्यक्त करने के लिए एक सरल दृष्टिकोण मिला है। वो अपने जीवन काल की अवधि के लिए लगातार फारसी में रचना करेगा।